हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ये समझेंगे कि बाज़ार अगले हफ्ते कौन कौन से वो बड़े इवेंट हैं जो डेफिनेटली अब अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे। कैसा रोल कि बाज़ार दोस्तों ऊपर जाएगा या फिर नीचे, क्योंकि जिस तरीके से दोस्तों आप कह सकते हैं सैटरडे और संडे में इवेंट आपको घटते हुए देखने को मिले। स्पेसिफिकली देखिए, जो कल के दिन होता हुआ नज़र आया है, जो एक जियोपॉलिटिकली आप कह सकते हैं एक बड़ा इवेंट जो है वो डेफिनेटली प्ले हो चुका है। और अब उस इवेंट का असर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, इसको दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप पिछला हफ्ता बाजार का देखेंगे तो निफ्टी के अंदर डेफिनेटली हमने एक नया हाई लगता हुआ देखा। राइट, बाजार अपना एक नया हाई लगाता है। पिछले हफ्ते अगर आप ओवरऑल निफ्टी को देखेंगे तो लगभग 1% निफ्टी बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये कह सकते हैं कि दोस्तों अपने आप में एक अच्छा मूव था जो निफ्टी में हमने देखा। और ऐसे कह सकते थे कि फ्राइडे तक लग रहा था कि चलो नया साल कुछ तो अच्छा लेकर आया, लेकिन कह सकते दोस्तों अगले ही दिन उसके क्या हो गया जो किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक देश के राष्ट्रपति को अमेरिका जो है वो उठा लेगा। लिटरली उठा लिया, आप कह सकते हैं किडनैप कर लिया उस देश को, उठा उस देश के राष्ट्रपति को और उसकी बीवी को, दोनों को। याद रखिएगा कल क्या किया है अमेरिका ने, उठा लिया है, इंडक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया है, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो उनके साथ हो चुका है। ये दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं जिसमें मादुरो को कैप्चर्ड किया गया और अमेरिका किस तरीके से लेकर आया जा चुका है। ऑलरेडी दोस्तों वो न्यूयॉर्क में आ चुके हैं और बल्कि वहाँ से भी उनको एक अलग जगह पर लेकर जा रहा है। अमेरिका के अंदर ही अब कहा गया है कि अ, ये वहाँ पर ट्रायल फेस करेंगे, जो भी इनके ऊपर चार्जेस है वो फेस करेंगे। तो अपने आप में देखिए जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है अभी, वो है दोस्तों जियोपॉलिटिक्स। राइट, जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स हमको चेंज होती हुई देखने को मिली है और जिस तरीके से अनफोल्ड हुई, याद रखिएगा वीकेंड के अंदर, ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ गया जिस पे सबसे ज़्यादा दोस्तों रिएक्शन रहेगा मार्केट्स का, कि इस पर रिएक्शन किस प्रकार से बाजार देता है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड चीज़ है। राइट, अब आपको पता ही है वेनेजुएला के ऊपर देखिए सब कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा पॉइंट था यूएस का, वो कोई डेमोक्रेसी के ऊपर काम करना नहीं था। कि उनको बहुत चिंता थी वेनेजुएला के लोगों की कि अरे वहाँ पे डिक्टेटर राज कर रहा है, जो भी कर रहा है। देखिए पहली बात तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल लॉ तो ये कहता है कि जब तक इंटरनेशनली उस देश के राष्ट्रपति को कह दिया गया कि नहीं ये लीगल इलीगल काम कर रहे हैं, तब जाकर अगर कोई देश ऐसा कदम उठाता है तो उसको सहयोग मिलता है। पहली बात तो देखिए ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी भी वो वहाँ के दोस्तों प्रेसिडेंट थे मादुरो। अब तो डेफिनेटली वहाँ पे अमेरिका आ चुके हैं। बट जो अमेरिका ने किया है और कहा है कि ये हमारे देश में ड्रग सप्लाई करते थे, राइट, ये सब नार्को टेररिज्म के बारे में बात की गई है। लेकिन सबको पता है कि देखिए अमेरिका का ध्यान किस पर था। अमेरिका का ध्यान था दोस्तों इन 3 शब्दों पे, वो है ऑयल, OIL। राइट, कोई भी याद रखिए देश के पास अगर इतना बड़ा भंडार हो, वेनेजुएला को आप समझते क्या है, वो याद रखिए सबसे ज़्यादा किसी देश के पास तेल के रिजर्व है तो याद रखिएगा वो वेनेजुएला है। और वो बेच नहीं पा रहे थे, रीज़न बीइंग चाइना, माफ़ कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स के क्या थे, यूनाइटेड स्टेट्स के याद रखिएगा सैंक्शंस थे। और अपने आप में देखिए अमेरिका के पास बहुत सारी पावर्स है और उनमें कुछ ऐसी पावर्स है जिसमें सैंक्शन भी आप कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ है, अगर वो किसी देश पे लगा दे तो उस देश की इकोनॉमी का आप कह सकते हैं बंटा ढार बैठना ऑलमोस्ट पक्का है। और वही एग्जैक्टली इनके साथ भी किया हुआ था। अपने आप में इतना तेल की देखिए ये देश कितना अमीर हो सकता है किसी को नहीं पता, बट अमेरिका ने क्योंकि दोस्तों इनके ऊपर सैंक्शन लगा रखा था। और याद रखिएगा मादुरो की गलती क्या हुई कि वो अमेरिका को चैलेंज कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, जो अमेरिका की पावर है डॉलर, उसको चैलेंज कर रहे थे। अब एक बात ध्यान रखिए जो चीज़ हुई है इसके साथ, वो ये है कि कोई भी देखिए डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज नहीं करेगा। राइट, जो इंडिया भी दोस्तों यहाँ पर पहले ब्रिक्स, इंडिया नहीं कहूँगा, ब्रिक्स जो कह रहा था कि हम अब लोकल करेंसी में बात करेंगे, डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जिसने भी डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया हो, लेटेस्ट एग्जांपल तो निकोलस मादुरो ही है। याद रखिएगा उससे पहले भी अगर आप देखेंगे सद्दाम हुसैन, गद्दाफी, जो भी याद रखिएगा डॉलर की सुप्रीमेसी को चैलेंज करता हुआ नजर आया है। जो अगर तेल बेचना है तो वो डॉलर में ही बेचा जाएगा, कुछ भी बेचना है जी आपको अगर, तो यह बात ध्यान रखिए डॉलर के अंदर ही वो ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए। ये बात अब अपने आप में कह सकते क्लियर है, क्योंकि ये तेल बेच रहे थे चाइना को। ऐसा नहीं है कि दोस्तों चाइना को तेल नहीं बेच रहा था, वेनेजुएला बेच रहा था और उनकी करेंसी में बेच रहा था, लेकिन डॉलर की पहली बात तो सुप्रीमेसी को चैलेंज हुआ, वो अमेरिका को पसंद नहीं आया। दूसरी बात कि इतना तेल है और अमेरिका इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है, अमेरिका की जो कंपनीज थी उनको निकाल दिया गया। कल दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो साफ साफ सामने उन्होंने कहा कि अब हम चलाएंगे वेनेजुएला को जब तक हम एक ट्रांजिशन नहीं कर देते। और उन्होंने साफ कहा कि हम उनके तेल का इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा हमको नुकसान हुआ था पहले उसकी भरपाई करेंगे और मुनाफा कमाएंगे। ये साफ साफ उनके स्टेटमेंट है। राइट, देखिए एक बात तो क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप के
व्यवहार से, जो भी आप कहो डोनाल्ड ट्रंप का नेचर क्लियर है। देखिए जो उनको लगता है वो स्पष्ट बोल देते हैं, ये बात अपने आप में सही है। और जो उनको कमाना है, ऐसा भी नहीं कि देखिए गोल-मोल बातें करेंगे। क्लियर बात उन्होंने बोली कि हमको पैसा कमाना है और उनके तेल से कमाएँगे, जो क्लियरली दोस्तों कल हो चुका है, राइट? इसीलिए अगर आप जैसे मैंने कहा पहला और इम्पॉर्टेंट इवेंट कल दोस्तों किस पर आता हुआ देखने को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आता हुआ दिखेगा ऑयल पे। अगर आप अभी देखेंगे WTI क्रूड लगभग $57 के आसपास, तो ब्रेंट क्रूड $60.75 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे बताया गया है कि कोई भी जो ऑयल की रिफाइनरीज थी वहाँ पे जो भी चल रही थी, उन पर कुछ खास इम्पैक्ट हमको आता हुआ देखने को नहीं मिला है, यानी जो काम करती हुई नज़र आ रही है। प्लस अब अभी तो ये नहीं कहा गया कि जो सैंक्शंस लगे हुए थे, याद रखिएगा इस देश पे वेनेजुला पे, वो हटा दिए गए। अभी तक तो नहीं हटाए गए, कल भी उन्होंने कहा कि अभी जो सैंक्शन है वो चलेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है कि अब दोस्तों जब याद रखिए यूएस इसका इस्तेमाल करेगा तो सैंक्शंस का ही के सब सैंक्शंस हटेंगे। बल्कि कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि वो चाइना को भी तेल अभी भी देना लगातार मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, साफ साफ उनके द्वारा कहा गया है। तो एक बात तो क्लियर है कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा आपको कल उतार चढ़ाव देखने को मिल जाएगा तेल में, मुझे उसके चांसेस कम लगते हैं। रीज़न भी कि जो जैसे चल रहा है वैसे चलता हुआ नज़र आएगा। बल्कि अब याद रखिए है, ऐसा लगता है कि जो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है अगर अब वो किसी देश के पास है तो वो यूएस के पास ही है। भले वेनेजुला दोस्तों अभी अलग देश है, बट अगर अमेरिका उसको रन करता हुआ नजर आएगा तो आप समझ ही सकते हैं अमेरिका किस तरीके से रन करेगा। अब इस पर क्या क्या स्टेटमेंट हमको ग्लोबली आते हुए देखने को मिले, जिसमें अगर आप इंडिया का स्टेटमेंट देखेंगे तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जो भारत की तरफ से हमको आता हुआ देखने को मिला। क्लियरली देखिए इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने साफ कहा वही बात कि हमको कंसर्न है, और कहा कि जो रिस्ट्रेंट है वो होना चाहिए ओवरऑल। इसके अलावा जो इंडिया का स्टेटमेंट था वो क्लियर था कि इंडिया सपोर्ट करता है वेलबींग ऑफ वेनेजुएलन पीपल और कॉल फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन थ्रू डायलॉग। ये बात ध्यान रखिए, इंडिया ने कोई भी स्टेटमेंट में यूएस का जिक्र तक नहीं किया। इंडिया को पता है कि वैसे ही देखिए यूएस वाले हमसे चिड़े हुए हैं, तो फालतू की देखिए यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। और इंडिया का जो ओवरऑल आप एक नॉन अलाइनमेंट रहता है वो ये भी हमको देखने को मिला। वैसे तो देखिए ये स्टेटमेंट ऐसा ही आना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। बट इसके अलावा अगर आप बाकी भी देशों को देखेंगे लाइक रशिया एंड चाइना, राइट, उनकी तरफ से भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई तगड़ा स्टेटमेंट आ गया कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई अब तो हम इस देश पे चढ़ जाएंगे, यूएस पे चढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि अभी बात क्लियर है कि कोई भी यूएस से पंगा लेना नहीं चाहता है। जो यूएस ने किया वो सब देशों ने देखा, और कोई देश कुछ कर भी नहीं पाया। ये अपने आप में देखिए बात क्लियर है, राइट। यूएस की मार्केट्स को भी देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प होगा कि यूएस की मार्केट्स क्या करते हैं, यूएस के फ्यूचर्स किस प्रकार से ट्रेड हमको होते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेटल्स के ऊपर भी नज़र होगी। वैसे अगर आप गोल्ड देखेंगे तो लगभग $4,332 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो सिल्वर $72.62 के आसपास ट्रेड कर रही है, राइट। ये किस तरीके से प्रेशियस मेटल्स रिएक्शन देते हैं। इसके अलावा कॉपर, स्टील, लिथियम, प्लैटिनम, आयरन ओर, राइट, किस प्रकार का रिएक्शन हमको इनकी तरफ से आता हुआ देखने को मिलता है। मार्केट्स क्लियरली इसको भी देखेगा कि इनका रिएक्शन किस तरीके का आता है कल के देन। बिकॉज ओवरऑल एक बात तो क्लियर है कि देखिए बहुत कुछ हमको चेंज तो होता हुआ देखने को मिल गया है। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद अगले कुछ पॉइंट्स पे, राइट, कि और क्या चीज़ है। दूसरा जैसे आपको बता दिया क्रूड ऑयल, अपने आप में देखिए क्रूड ऑयल के ऊपर तो नज़र रखनी है हमको कि किस प्रकार से क्रूड ऑयल रिएक्शन देता है। इसके अलावा यूएस मार्केट्स किस तरीके से रिएक्शन देते हैं उसके ऊपर तो हमको देखना ही है। अब अगला एक पॉइंट है दोस्तों एफआईआईज और डीआईज का एक्शन। देखिए हुआ क्या है, फ्राइडे को बाजार बढ़े हैं और अच्छी खबर ये निकल कर आई कि एफआईआई डीआई दोनों की तरफ से खरीदारी हुई है। जो एफआईआईज लगातार हमको बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। 2 जनवरी को एफआईआईज ने लगभग 544 करोड़ की बाइंग करी है। यानी एक बात तो क्लियर है कि दोस्तों की जो एफआईआई की तरफ से बाइंग हमको आती हुई देखने को मिली है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। डीआईएस की तरफ से 534 करोड़ की बाइंग की गई है। अब एफआईआईज का रुख इस साल किस प्रकार का रहता है, बिकॉज एफआईआई से दोस्तों आपको पता ही है पिछले साल हैवी सेलिंग करी है, मतलब सेलिंग नहीं वो हैवी सेलिंग आप कह सकते हैं करी है। तो एफआईआईज की सेलिंग क्या अब रुकती है, क्या एफआईआईज अब बायर्स टर्न होंगे, ये अपने आप में एक देखने वाली बात रहेगी बाजार के लिए। इसके अलावा Q3 अर्निंग्स याद रखिए अब शुरू होने वाली है 12 जनवरी से। याद रखिएगा आपको नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे जिसमें हैवी वेट्स लाइक टीसीएस, एचसीएल ये अपने नंबर्स रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा डी मार्ट के भी नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिलेंगे 10 जनवरी को, राइट। तो ये नंबर्स देखना इंटरेस्टिंग होगा किस प्रकार के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक आईपीओ ओपन होने वाला है भारत कुकिंग कोल का, याद रखिएगा इस पर अपडेट्स आपको आती रहेगी। 9 जनवरी से याद रखिए ये इशू ओपन होगा फ्राइडे से। तो अगले हफ्ते से आपको एक नया आईपीओ लगभग 1300 करोड़ के आसपास का माना जा रहा है, बट आपको पहले बता दिया है जो एक्सपेक्टेड प्राइस में चल रहा है उसके हिसाब से दोस्तों आईपीओ का साइज़ जो है वो करीबन 1100 करोड़ से भी कम का रहता हुआ देखने को मिल सकता है अगर वो प्राइस में सही हो जाता है, जो 23 रुपीज़ के आसपास का बताया जा रहा है। और जो इम्पॉर्टेंट टेक्निकल ट्रिगर्स है, राइट, वो तो है ही कि बाजार जिस तरीके से अच्छा मूव करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियरली देखिए एक अच्छा मोमेंटम बाजार में बिल्डअप तो होता हुआ देखने को मिला है, और जिसमें एक नया हाई जब बाजार ने लगाया तो वो अपने आप में एक और पॉजिटिव था।
शुरुआत में कल उतार-चढ़ाव थोड़ा-सा रहता होगा, देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो अभी ये जियोपॉलिटिकली चीज़ हुई है, एक सेक्टर जिसके ऊपर आई थिंक अब आपको पूरी नज़र रखनी चाहिए या फिर उसको अपने हो सकता है कि पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर भी रख लीजिए, वो है डिफेंस। मतलब डिफेंस को लेकर आई थिंक अब अपने आप में बहुत सारे देश हमको जागते हुए नज़र आएँगे। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देखिए, आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास न्यूक्लियर आर्म्स है, राइट? तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी देश हमारे साथ वेनेजुएला जैसी हरकत नहीं कर सकता है, राइट? और बहुत सारे देश अब समझेंगे कि किस प्रकार से उनको अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। राइट। तो ये अपने आप में आई थिंक एक डिफेंस एक ऐसी थीम है जिसके ऊपर अब सरकारों को खर्चा करना पड़ेगा। ये नेटो जो देश है, राइट, इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे देश हैं जो सिर्फ इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि उनको यूएस का सहारा है। बट यूएस अब जो काम करता हुआ देखने को मिल रहा है, यूएस किसी का सगा नहीं है, राइट। ना ही देखिए नेटो में जिन जिन देशों के पास भी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर आर्म्स है, वो भी कोई उनको बचाने नहीं आने वाले। बात ये क्लियर। तो आई थिंक वो भी डिफेंस पे स्पेंडिंग करेंगे। भारत तो लगातार कर ही रहा है और भारत की कंपनीज़ को भी ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आ सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में देखने वाली बात होगी। और आई थिंक डिफेंस एज अ थीम कह सकते हैं, ये मतलब 1 साल 2 साल वाली बात नहीं है, ये अपने आप में देखिए एक लंबे समय वाली बात है। डिफेंस आई थिंक एक अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट थीम होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है मार्केट्स अगले हफ्ते, पूरे हफ्ते में क्या यहाँ पर आपको 26,500 के पार जाते हुए दिख रहे हैं या फिर बाजार फिर 26,000 के नीचे जाएगा? बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।